हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की, जो हम लोग पहला चैप्टर का बात किए थे सौरमंडल में पृथ्वी, तो उसी का आज हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर को देखते हैं। ग्लोब ग्लोब में हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर को। तो ये चैप्टर 2 है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है। तो इसको आज हम लोग कवर करेंगे कि क्या होता है अक्षांश एवं देशांतर। तो इससे पहले हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि अक्षांश क्या होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी गोल है, पूरी तरह से गोल नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गोल है। पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तब इस पे क्या होता है कि दो लाइन होती है। एक लाइन जो होती है ये होता है, एक लाइन जो होती है ये होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अक्षांश। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग अक्षांश बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक मिनट, एक लाइन है, इस पे एक किए गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे। इसको आप याद करने के लिए इस तरह से भी याद करते हैं कि ये लेटा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं, अक्षांश को इंग्लिश में बोलते हैं लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड बोलते हैं। और एक लाइन ऐसे आता है, एक लाइन आपको ग्लोब पे ऐसे दिखाई दे, उसको हम लोग बोलते हैं देशांतर। तो इसको बोलते हैं लैटीट्यूड, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्योंकि ये लंबाई में है तो इसको इसीलिए हम लोग क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से हम लोग जो है अक्षांश और देशांतर को देख लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब इसके एक एक लाइन को देखते चलते हैं कि क्या क्या पॉइंट है इसमें। तो एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि इसका क्या क्या है इम्पोर्टेंस। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आपको इसमें याद रखना है ये पॉइंट जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको याद रख सकते हैं। पृथ्वी जो क्या है कि अगर घूर्णन की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। दूसरा लाइन हम लोग देखते हैं, दूसरा लाइन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी हम लोग विषुवत वृत्त की बात करें तो विषुवत वृत्त किसको बोलते हैं, विषुवत वृत्त है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से जो इक्वेटर है इसी को हम लोग बोलते हैं विषुवत। इसी को विषुवत रेखा भी बोला जाता है, इक्वेटर भी बोला जाता है और भूमध्य रेखा भी। तो कहता है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब यहाँ से जो भी लाइन ये से जाएगी तो ये पृथ्वी क्या है, गोल है। ये हम लोग सामने से देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे है, ऐसे हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर। समांतर का मतलब होता है पैरेलल। ये क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। ये आपको समझ में आ गया कि विषुवत वृत्त क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तीसरा लाइन में। तीसरा में हम लोग देखते हैं, विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है। विषुवत वृत्त जो है वो कैसा है, एक काल्पनिक वृत्त है, यानी कि इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी सर्कल है, पृथ्वी पर बनाती है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। इस प्रकार 90 डिग्री, यानी कि ये कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को। अगर हम लोग बात करें तो इस तरह से अगर पृथ्वी है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि यहाँ पर अगर बात करें तो इसको, ये आपका इक्वेटर है तो इसको दो पार्ट में बांटता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एक को बोलते हैं
नॉर्थ हेमीस्फीयर, एक को बोलते हैं साउथ हेमीस्फीयर। तो नॉर्थ हेमीस्फीयर में जो है ये आपको 90 डिग्री का वृत्त मिलेगा। तो इसको हम लोग पोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोल भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ध्रुव। और दूसरा है आपको यहाँ पर मिलेगा, तो इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो इसको भी हम लोग कितना डिग्री से, 90 डिग्री से दर्शाते हैं। तो इसको भी पोल कहते हैं। तो ये लाइन जो था आपको यही कह रहा था कि विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है पृथ्वी पर बनाती हुई विषुवत शून्य अंश, यानी कि शून्य यहाँ पर हो जाता है, अक्षांश को दर्शाता है। और इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कि उत्तर में बता दिए, और 90 डिग्री आपको साउथ में बता दिए। तो इस तरह से है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यही क्रम विपरीत विपरीत भाग को दोहराती है, यानी कि ये जो है आपको रेगुलर ये चलता रहेगा। इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि क्या है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग याद रख सकते हैं, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तथा विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको दक्षिणी अक्षांश, यानी कि इसको बोल सकते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, और इसको बोल तो सकते हैं साउथ लैटिट्यूड। जैसे 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 हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, विषुवत वृत्त से दूर का मतलब हो गया कि ये आपका जो है, ये क्या है, ये आपका जो है ग्लोब है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये विषुवत वृत्त है, यानी कि इक्वेटर है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो क्या होता है कि अक्षांशों का आकार घटता है। यानी आप सबसे बड़ा जो अगर सर्कल देख रहे हैं तो आपको इक्वेटर पर दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे जैसे इससे इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, इक्वेटर से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि ये जो सर्कल है ये आपको क्या होगा, छोटा दिखाई देता है, यानी कि छोटा आपको दिखाई प्रतीत होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि ये क्या होता है, आगे पॉइंट क्या है। महत्वपूर्ण अक्षांश, यानी कि अक्षांश का मतलब समांतर रेखाएं की हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। अगर हम लोग बात करें विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री, विषुवत वृत्त को हम लोग 0 डिग्री उत्तर ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तर में बोलेंगे, आपको बता चुके हैं। दक्षिण ध्रुव दक्षिणी 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखा और हैं, जिसका हम लोग बात करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या है। तो इसको इस तरह से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं, एक ग्लोब बना लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये जो रेखा है ये है आपको 0 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये हो गया आपको 23 डिग्री। अब यहीं से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको कहा कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहाँ पर आ जाता है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से हम लोग 23.5 डिग्री पे जाएंगे। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो आपको कर्क रेखा मिलेगा। उसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग को मकर रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध है, पहले बता चुके हैं कि जो भूमध्य रेखा है उससे ऊपर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं विषुवत वृत्त के 66 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है। अब यहाँ पर 66 डिग्री आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 66 डिग्री नॉर्थ में मिलेगा, ये आपको उत्तरी ध्रुव वृत्त मिलेगा। इसी तरह से हम लोग 66 डिग्री कहाँ आएंगे, दक्षिण में आएंगे। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, 66 डिग्री
साउथ बोलेंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश में 4 होते हैं। एक इक्वेटर को आप पढ़ते हैं, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा, एक जो है आपको दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपको ये विषुवत वृत्त मिलेगा जो 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस पर बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ये सब आगे पॉइंट देखते हैं कि आगे वाला पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको इसी बात को आपको यहाँ पर समझाया गया है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये आपको कौन सा है, अभी बताएं कि ये आपका 0 डिग्री है जो यहाँ से गुजर रही है, इसको 0 डिग्री बोलेंगे, इसको विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि ये कर्क रेखा है, ये आपको कौन सा है, ये उत्तर का आपको जो है आर्कटिक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये जो है मकर रेखा, नीचे मकर रेखा हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है आपको। तो इसको हम लोग टेम्परेट जोन ये सब में भी बांटते हैं। जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया तो इसको उष्ण कटिबंध बोलेंगे। इसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है आपको यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है आपको, ये वाला जो पॉइंट है आपको कौन सा हो गया, तो ये वाला पॉइंट जो हम लोग उष्ण कटिबंध में बोलते हैं। इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में बोलते हैं और इसको शीत कटिबंध में, यानी कि तापमान के आधार पर, ताप के आधार पर हम लोग इसको बांटते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, पृथ्वी के कौन कौन से ताप कटिबंध हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सिर के कहाँ ठीक ऊपर जो है वो रहता है। अगर हम लोग बोले तो यानी कि सिर के ठीक के मतलब हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य ही रहेगा। तो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि यानी सूर्य का जो टेम्परेचर है वो अगर सर पे हो तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है, सूर्य का जो रोशनी है वो क्या होगा, हमेशा मिलेगा। इसलिए इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पर जो है ये सिर के ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा, सिर के ऊपर नहीं रहेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य होता है क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते हैं। यानी हम लोग बात करें तो यहाँ पर जैसे कि ये आपको अगर हम लोग ड्राइंग के माध्यम से देखें तो यहाँ पर है, यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर क्या चीज़ है, सूर्य है। यहाँ तो ये जो है मान के चलिए कि ये आपको इक्वेटर है, ये कौन सा है, इक्वेटर है। तो यहाँ पर इक्वेटर है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सूर्य का रोशनी अधिकतम नहीं पहुँच पाता, अधिकतम आपको इसी के बीच रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ठंडा पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि देशांतर क्या है।
उत्तर दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा को देशांतर कहते हैं। यानी कि उत्तर और दक्षिण रेखा को जो भी मिलाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि ये है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देशांतर। देशांतर मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर कहते हैं। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। यानी कि हम लोग यहाँ से अगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ध्रुव की ओर यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटते चले जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे भी देखते हैं कि इसका क्या होता है।